this occasion of completion of 4 years of the government, union government, the union government across the country had taken up the message to the people on its achievements, and we have our honorable minister here to brief you on that subject, and I would like to welcome. आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार सेंटर में चल रही है, उसके 4 साल पूरे होने पर हम आपके बीच में, आपके साथ जो हमारे सरकार के अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, उनके बारे में कुछ संक्षिप्त में जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में हम बताएंगे। फ्रेंड्स, एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि ट्रू ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन इज नॉट ओनली जज्ड बाय हिज अचीवमेंट बट बाय द डेप्थ फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड टू असेंड। किसी भी व्यक्ति की महानता मात्र उसकी उपलब्धियों से ही नहीं, बल्कि उसने जो शुरुआत की है वो कितनी कठिनाइयों और कितनी मुश्किलों की शुरुआत थी, उससे जज की जानी चाहिए। मोदी जी की सरकार ने रिफॉर्म्स किए, परफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्म किया। दिस गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ द रिफॉर्म्स, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जो बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, जो एक वीआईपी कल्चर था, रेड लाइट कल्चर, हर वीआईपी को लगता था कि ये रेड लाइट जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उस रेड लाइट कल्चर को, उस वीआईपी कल्चर को खत्म किया और रेड लाइट खत्म करके गांव, गरीब, कमजोर तबकों के घरों में लाइट पहुंचाने का काम किया। एलपीजी सब्सिडी, जो लोग रिच हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, उनसे रिक्वेस्ट की गई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिक्वेस्ट की कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें एलपीजी की सब्सिडी छोड़नी चाहिए, और करोड़ों लोगों ने एलपीजी की सब्सिडी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अपील पर छोड़ी। गिव अप अभियान के तहत उसमें सफलता हासिल हुई, और जिसका नतीजा हुआ कि इन पिछले 4 सालों में उज्ज्वला योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा फ्री कनेक्शन हमने गरीबों को, कमजोर तबकों को दिया। एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म और चेंज है। हम सब लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, और हमें लगता है कि जब हम पार्लियामेंट में रहते थे तो हमें लगता था कि साहब पार्लियामेंट की कैंटीन में बहुत सस्ता मिलता था। सब लोग कहते थे कि ये एमपीज को सब्सिडी की क्या जरूरत है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, नो सब्सिडी फॉर एमपीज इन पार्लियामेंट कैंटीन। और उसकी वजह से कुछ जो हमारे और भी लोग जाते थे उनको भी उसका नुकसान हुआ होगा, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस के लिए, एमपीज के लिए जो सब्सिडी मिलती थी कैंटीन में, उसको भी उन्होंने खत्म किया। मैं ये छोटी छोटी बात इसलिए बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हज सब्सिडी, बहुत दिनों से सुनते थे कि साहब हज सब्सिडी दी जाती है मुस्लिम्स को फॉर हज पिलग्रिमेज। हज सब्सिडी को खत्म किया गया, और इस बार 2018 में जो हज हो रहा है विदाउट सब्सिडी हो रहा है, और उसके साथ ही साथ आजादी के बाद से सबसे ज्यादा 1,75,000 Indian Muslims are going for Hajj this year without subsidy.
और जो सब्सिडी का पैसा बचेगा उसको माइनॉरिटीज की जो गर्ल्स हैं उनके एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका खर्च किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कमिटेड है और डेवलपमेंट विद डिग्निटी, डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज द कमिटमेंट ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। और इसका नतीजा है कि अगर आप देखें तो आज देश में जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो एक आंदोलन बना है, अभियान बना है। और आज जो है वो जो लोग एक तरफ विकास के साथ है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लोग विकास को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, विकास को कहीं ना कहीं जो है वो रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास को देश का आंदोलन के रूप में आंदोलन बनाया है, उसका जो है वो बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है। अब अभी जो है वो एक एंटी मोदी अलायंस भी खड़ा होता है कभी कभी, बट उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि 2019 में देयर इज नो वैकेंसी फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। द कॉमन मिनिमम कमिटमेंट ऑफ द एंटी मोदी अलायंस इज करप्शन, contradiction and confusion। और आने वाले दिनों में जो हमारा सबसे बड़ी लड़ाई है वो विकास के लिए है, डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट विद डिग्निटी के लिए है। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये कड़े फैसले और बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं और जिसका कि असर आज देश में दिखाई पड़ने लगा है। आज देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी, देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो मजबूत हुई है, बढ़ी है। आने वाले दिनों में 8% जीडीपी ग्रोथ होगी इस देश की। आज देश में जो है वो जो डीबीटी मॉड था उसमें जो है वो आज से 4 साल पहले सिर्फ 28 स्कीम्स गवर्नमेंट की थी जो कि डीबीटी मॉड में थी और बीच में उसका नतीजा था कि बीच में लीकेज होता था, करप्शन होता था, मिडिल मैन उसमें बीच में जो पब्लिक मनी है उसकी लूट होती थी। इन 4 सालों में 28 स्कीम्स की जगह पर अब 431 गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो डीबीटी मॉड में हैं और उसके थ्रू लोगों को उसका फायदा हो रहा है। स्वच्छता अभियान हो, जनधन योजना हो, मुद्रा कार्यक्रम हो, ये सारे के सारे जो है वो योजनाएं जो है वो उसका हम एक रिलीज आपको देंगे। वो लोगों के जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री एंड पुअर्स स्पेशली एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और आज जो है वो हम जब कहते हैं कि हर गांव में बिजली पहुंचाने का हमारा कमिटमेंट हमने पूरा किया है और आने वाले दिनों में हम हर घर में बिजली पहुंचाने का कमिटमेंट पूरा करेंगे। उसके अलावा जो है वो हमने जो है वो रोजगार और रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बड़े पैमाने पर पैदा की है। अगर हम रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है,
अगर गांव की रोडों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर पोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, अगर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर देश के अन्य हिस्सों में एक्टिविटीज बढ़ी हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़े पैमाने पे तय करती हैं। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के जरिए भी हमने जो है वो विकास का माहौल मजबूत किया है। हम जब 4 साल पूरा करने के बाद लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो हम इस कमिटमेंट के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं कि हमने इन 4 सालों में, क्योंकि हमने एक बार शुरू में कहा कि हमने किस तरह से शुरू किया था, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर गई थी, देश में चारों तरफ जो है वो एक बहुत ही निगेटिव माहौल था। इन सर्कमस्टांसेस में हमने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत किया, देश में जो गवर्नेंस के प्रति विश्वास है वो खड़ा किया, स्टेबिलिटी पैदा की, और भारत की जो पूरी दुनिया में इमेज है, अमेरिका से लेकर के और अरब तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और अफ्रीका तक, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत को एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में एक्सेप्ट ना कर रहा हो, और भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चल रहा है। और क्रेडिट गोज टू पीपुल्स ऑफ द कंट्री एंड एज वेल एज द leadership of the strong and effective leadership of the Prime Minister Narendra Modi ji. Friends, उसके अलावा जो है वो हमने जो है वो, क्योंकि गोवा में हम हैं तो कुछ हम माइनॉरिटीज के भी बारे में बताना चाहेंगे। हमने जो है वो 4 सालों में जो वीकर सेक्शन है अमंग द माइनॉरिटीज, पुअर हैं, उनको जो है वो 2,66 लाख स्कॉलरशिप दी है फॉर द एजुकेशनल एम्पावरमेंट। Earlier, the dropout rate among the minorities, especially minority girls, are more than 72%. Now, the dropout rate among the minority girls are 40 to 42%. And our commitment is, in coming two years, we want 0 dropout rate from any section of the society, especially the poor and minorities. That is why in last 3-4 years we distributed more than 2,66 lakh scholarship for minorities. In 2,66 lakh, more than 50% girls. Secondly, employment and employment oriented programs like Siko Kamao, Ustad, Garib Nawaz Skill Development Program. We provided 5,43,000 employment and employment opportunity for minorities in last 4 years or 3 years. एंड अदर और भी जो अलग अलग एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हैं, वो हमने जो है वो कहा डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और उस काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हमने बहुत मजबूती के साथ किया है।
फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। You are shining India fame. Now you feel that your अच्छे दिन slogan is correct. साफ नियत सही विकास। जब हम कहते हैं कि डेवलपमेंट विद डिग्निटी, डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये है हमारी साफ नियत। सही विकास का मतलब ये है कि जो नीडी है, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, जिस तक की विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, अगर हम एलपीजी कनेक्शन गरीबों तक पहुंचा रहे हैं, अगर हम जो है वो हर गांव में बिजली पहुंचा रहे हैं, अगर हम जो है वो देश के सभी हिस्सों को तरक्की के साथ जोड़ रहे हैं, हम नेशनल हाईवे से लेकर के और ग्रामीण सड़क तक की जो योजनाएं हैं उसको हम ग्राउंड पे उतार रहे हैं, तो ये हमारा जो है सही विकास है। और हमारा मानना है कि हम पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ विकास के रास्ते पे चले रहे हैं और आने वाले दिनों में उस पे ही चलते रहेंगे। But does it mean that you will not announce अच्छे दिन slogan at all? Does it mean that at some time? अच्छे दिन तो हमने चुनाव में भी कहा था और आज भी हमारा अच्छे दिन कमिटमेंट है। अच्छे दिन फॉर द कॉमन पीपुल्स। और जो बुरे दिन थे, उस बुरे दिन को अगर हम याद करेंगे तो स्कैम पे स्कैम, करप्शन का एक पूरा जो है वो घंटाघर था चारों तरफ। Especially showing many of your now ministers who used to ask Manmohan Singh government to resign day in and day out. What is your take on these petrol prices? देखिए, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इनकी प्राइस जो है वो किसी भी रूप में बढ़े, ये जनता के साथ साथ हमको भी चिंता है। और when our party was in opposition at that time, we are opposing any type of the hike in petroleum and petrol because the price of the crude oil are very low in the world market. As far as the present जो पेट्रोल के या डीजल के दाम बढ़े, उसके बारे में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कहा है कि इस बारे में हम काम कर रहे हैं और हमारी भी चिंता है। तो आपको रीजनल पार्टी की जरूरत है, स्पेशली इन गोवा ऑल्सो। क्या आप अकेले चुनाव? देखिए, पहली बात ये कि हम जब 2014 में हमें मैंडेट पब्लिक ने दिया है, तो हम जो है वो पूरा मैंडेट था, फुल मैंडेट, और मेजॉरिटी थी। लेकिन जो हमारे एलाइंस थे, हमने उन एलाइंस के साथ मिल करके सरकार बनाई। आज भी हम एलायंस के प्रति बहुत ऑनेस्ट हैं और एलायंस के प्रति भी हम बहुत ही कमिटेड हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय रहा हो एलायंस का, और चाहे अभी नरेंद्र मोदी जी का। जो फेडरल सिस्टम है हमारा, उस फेडरल सिस्टम के प्रति हमारा कमिटमेंट पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव है। इसलिए जो है वो जो एलायंस है हमारी कोशिश है कि वो हमारे साथ रहे। अगर कोई नए एलायंस की जरूरत होगी तो हम नए एलायंस भी देखेंगे। हमने कोई नो एंट्री का बैन नहीं लगाया हुआ है। नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया है। Sir, on this alliance, I have a sub question for you. Shiv Sena has announced that they will not be with you in the coming election. Akalis and Nitish Kumar, after recent bipolar setbacks continuously, are becoming uncomfortable. How you can say that you have a good alliance with this? देखिए, हमने तो किसी को नहीं छोड़ा। नंबर 1, हमने किसी को ना छोड़ा है ना छोड़ेंगे। डोंट वरी। जो गया है वो लौटेगा नहीं, ये जरूरी नहीं। एक तरफ जो एंटी मोदी सो कॉल्ड मोर्चा है,
उसमें जो है वो मोर देन 2 डजन प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज में वैकेंसी निकाल दीजिए फॉर द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो उसमें फ्रॉम द एनडीए साइड ओनली 1 सामने आएगा नाम, एंड फ्रॉम द यूपीए साइड मोर देन 2 or 3 डजन नेम्स विल कम। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी भी हो सकता है निकल पड़े, फिर मायावती, अखिलेश यादव, ये वो एक बहुत लंबी लॉन्ग क्यू है। तो इसलिए जो है वो हम स्टेबिलिटी की भी बात भी करते हैं, और साथ साथ हम जो है वो जो फेडरल हमारा सिस्टम है उसको भी हमने स्ट्रॉन्ग करने का काम किया है। तो प्राइम मिनिस्टर के नाम से वोट नहीं मिलेंगे ऐसा? नहीं, किसने बोला? नहीं, स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन है कि विदाउट अलायंस आवर लीडर इज नरेंद्र मोदी। अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी वी आर गोइंग इन लोकसभा 2019 इलेक्शन to seek vote from the peoples of the country, and I am very much confident the peoples of the country are in the favor of the development and against the anarchist alliance. The commitment and the common program of the anarchist alliance is confusion, contradiction and corruption. Our state unit is also very much concerned about it, and our state party is pursuing with appropriate authorities, and I think their concern is very genuine, and at appropriate time, because of this matter is the Supreme Court, because of the direction of the Supreme Court, so then our state unit is doing. सर, क्योंकि अलायंस पार्टनर रहना से वो लोग एलिगेशन कर रहे हैं कि बिफोर लोकसभा का अंदर माइनिंग स्टार्ट नहीं हुआ तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेगा कैंडिडेट को लोकसभा में। हमने बोला ना कि हमारी स्टेट यूनिट जो है वो उसमें बहुत सीरियस एफर्ट्स कर रही है। ये जो प्राप्तियां हैं उस प्राप्तियों में सरकार के सभी घटकों का योगदान रहा है, लेकिन पूरे उस वीडियो में एक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी छोड़ के दूसरा कोई भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। आपके सरकार के बहुत से मंत्रियों ने बहुत से अच्छे डिसीजंस लिए, जैसे कि हमारे गोवा के डिफेंस मिनिस्टर, जो डिफेंस मिनिस्टर थे उसके समय में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम हुई, लेकिन इस 4 साल के प्राप्ति में बाकी के मिनिस्टर का कहीं भी रेफरेंस नहीं हो रहा है। अभी आपके पीछे जो बैनर लगा है उस बैनर पे मुख्तार अब्बास नकवी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, लेकिन उसके बाजू में आपका फोटो नहीं दिखाई दे रहा है। ये वन मैन शो, वन मैन इस डेमोक्रेसी में कितना ठीक है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मेरे फोटो की जरूरत नहीं, मैं खुद ही बैठा हुआ हूँ सामने आपके। एक चीज, दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी इज अवर लीडर, ही इज लीडिंग द गवर्नमेंट एज वेल एज द पार्टी आल्सो। तो जो लीडर होता है, लीडर के साथ सारे के सारे लोग चलते हैं, लीड वो कर रहे हैं। तो आज अगर जब उनका नाम आता है तो हमारा नाम आता है, सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनका नाम आता है, जो हमारी पार्टी के एमपीज हैं उनका नाम आता है। ये पॉसिबल नहीं है कि सबका नाम और सबके चीजों के साथ किया जाए। इसलिए जो है वो एक लीडरशिप और एक्सेप्टेबल लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप वो हमारी है, उसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। What confidence building measures are taken by this government? देखिए, हमने जो है वो जब ये बात करी कि डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, तो डेफिनेटली
वो तबका और स्पेशली जो माइनॉरिटीज हैं जिन तक की विकास की रोशनी नहीं पहुंची, उन तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। जो आपने कहा कि डर और फियर की बात है, अनफॉर्चुनेटली सम forces, especially some political forces, are trying to disturb the atmosphere of the development, peace and prosperity. और इसलिए वो कोशिश ये करते रहते हैं। आप कुछ आइसोलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं उनको अगर आप छोड़ दीजिए, तो इन लास्ट 4 years में there is no major communal right. There is no major communal incidents taken place in any part of the country. Some isolated criminal incidents definitely हुए हैं, और जो isolated criminal incidents हुए हैं उनको टाइमली उनके खिलाफ एक्शन किया गया है, और जो लोग भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं उनको जो है वो जेल भेजा गया है। इसलिए हम इतना आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि माइनॉरिटीज इन आवर इंडिया इज सेफ, एंड द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज, सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सभी अधिकार जो है दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री से ज्यादा सेफ, सिक्योर्ड है। इसलिए जो है वो कुछ लोग अगर इस तरह का माहौल बनाते हैं तो आई डोंट थिंक कि दे विल सक्सीड। एंड हमारे लिए जो है वो माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट वोट के से रिलेटेड नहीं है। अदर पार्टीज के लिए डेवलपमेंट ऑफ द माइनॉरिटी जो है वो वोट से रिलेटेड रहा है। एक चीज तो बहुत क्लियर है कि वी आर द पॉलिटिकल पार्टी, एंड हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने काम के नाम पर वोट मांगती है, लोगों के बीच भी जाती है। अगर मैं ये कहूँगा आपको कि ये जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, इसमें बाई इलेक्शन में जो डिफीट हुई है उसको हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट्स रॉन्ग। ऑफ कोर्स द परसेंटेज ऑफ द वोट इज नॉट डिक्रीज ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, but because of the alliance of the some unholy alliance of the some parties, तो ये हुआ है। लेकिन हमें ये एक देखिए, जब आप मैदान में होते हैं और आपका जो अपोनेंट सामने होता है उसका आपको पता लग जाता है कि उसकी जो है वो टैक्टिक्स क्या है, वो मैदान में किस तरह से लड़ना चाहता है, तो वो आपको उस लड़ाई में आसानी हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा इससे एक्सपीरियंस भी हो गया है, और इस एक्सपेरिमेंट से हमें आसानी भी हुई है, और हम और स्ट्रांगली और इफेक्टिवली जनता के बीच में जो इस तरह का ये अलायंस, सो कॉल्ड एनार्किस्ट अलायंस है, उससे जो है हम निपट लेंगे। नकवी जी, द लेटेस्ट कंसर्न, तो जो कृषि मंत्री का जो बयान था उसको उन्होंने क्लियरफाई भी किया है। और देखिए, फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है, हमारा कमिटमेंट भी है कि फार्मर्स की जो समस्याएं हैं उनकी हम जब आमदनी दुगनी करना चाहते हैं, हमने उनको सॉइल हेल्थ कार्ड मुहैया कराया है। हमने जो है जब नीम कोटेड यूरिया जो है वो इन पिछले 4 सालों में कहीं पर भी देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ द यूरिया इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके अलावा जो है वो और भी जो डिफरेंट प्लेसेस हैं, डिफरेंट जो इश्यूज हैं, वो फार्मर्स के इश्यूज हैं, वी कैन नॉट इग्नोर कि इशू नहीं है, और उन इश्यूज को हमें एड्रेस भी करना है, उसको हमें सॉल्व भी करना है। इसलिए जो है वो हम ये नहीं वादा कर आपसे कह सकते कि 4 साल में हमने सारी जो प्रॉब्लम्स पिछली थी उसको हमने खत्म कर दिया। यस, स्टिल सम चैलेंजेस आर देयर, बट हम उन चैलेंजेस को करेक्ट करेंगे, ठीक करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। नकवी जी, एक उसके साथ में आएगा क्या एक राष्ट्र में सभी ऐसा ही हो जाएगा, दोनों साथ में? देखिए, द साइमल्टेनियस इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड विधानसभा इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री।
and democracy also. And that is why Honorable Prime Minister requested all the political parties to think about the simultaneous elections of the Lok Sabha and Vidhan Sabha. Some political parties are responded positively, some are not. But I think in the interest of the democracy, in the interest of the country, और जो एक्सपेंडिचर होता है बहुत बड़े पैमाने पर, उसके लिए ये जरूरी है कि किसी भी मौके पर किसी भी समय इस बारे में सोचना चाहिए. लेकिन इसके लिए कंसेंसस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज नंबर 1, consensus of the peoples of the country number 2 is necessary. We want the other our political parties and especially the so-called expected allies and allies कि please fight 2019 election on the agenda of the development, because development is the only issue before the peoples of the country, and development is the only agenda and commitment of the Bharatiya Janata Party and Narendra Modi. नकवी जी, मेरा एक सवाल है. वापस लाने के लिए SIT बनाई. उसने जो है वो उन तमाम कंट्रीज, तमाम देशों से जो सेफ हेवन था ब्लैक मनी का, उनसे ट्रीटीज की, जो उनके जो है वो कई ऐसे कानूनी पहलू थे जिसको उनसे मिलकर के बातचीत की. आज की तारीख में मोर देन 3 डज़न बेनामी प्रॉपर्टीज आर सीज्ड, और जो भी ब्लैक मनी लेकर गए हैं उनको जो है वो ब्लैक मनी का एक एक पैसा वापस करना पड़ेगा. उसकी प्रोसेस बहुत इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग चल रहा है. Just last question on the ballot system, how you respond to that? देखिए, as far as the EVM is concerned, I think कि more than 3 लोकसभा इलेक्शंस EVM से हुआ, और हम जो है वो उसमें 2014 का इलेक्शन EVM से हमें जीते हैं. कांग्रेस पार्टी 2 लोकसभा का इलेक्शन थ्रू EVM जीती है. डिफरेंट स्टेट में इलेक्शंस हुए EVM से, जिसमें कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जीती हैं. हमारा मानना है कि EVM में और EVM को लेकर के कभी भी इलेक्शन में जिस पार्टी को के अगेंस्ट मैंडेट होता है, पब्लिक वोट करती है, वो EVM पर क्वेश्चन करते हैं. इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि स्पेसिफिकली ऑन द इशू ऑफ द EVM दे कैन कॉल द मीटिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. अर्लियर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई है, एंड एनी टाइप ऑफ द एप्रीहेंशन कोई भी अगर है तो पॉलिटिकल पार्टी से मिल करके और उसको जो है वो सॉल्व करें. बट मेरा मानना है कि EVM से ही इलेक्शन होना चाहिए, और EVM के इलेक्शन का पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन जो है वो प्रेजुडिस माइंडसेट से, पॉलिटिकल प्रेजुडिस माइंडसेट से तो लगाया जा सकता है, लेकिन जो है मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कमी है. थैंक यू. आपके पार्टी को तो यूपी में बहुत सारा फायदा उसका हुआ ऐसा लगता है, और वो जो लॉ है अब कहां पर अटका हुआ है? देखिए, 3 तलाक जो है वो एक कुरीति है, एक कुप्रथा है, और हमारा देश जो है वो कुरीतियों और कुप्रथाओं को खत्म करने वाला देश रहा है. सती प्रथा हमारे देश ने खत्म की. जिस समय सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय जी ने आंदोलन शुरू किया था, उस वक्त कुछ लोगों का कहना था कि आस्था से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, इसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए. बाल विवाह को खत्म किया गया, और भी कई बड़े बड़े डिसीजंस किए गए. इसलिए 3 तलाक का धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये कुरीति और कुप्रथा है, और इसको खत्म होना
और इसीलिए लोकसभा में सरकार ने बिल पास किया है। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी और कुछ और उनके पॉलिटिकल जो सब साथी हैं उन्होंने राज्यसभा में उसको रोका है। हमारी कोशिश है कि राज्यसभा में हम उसको पास कराएं आने वाले सेशन में।